किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। कृषि किसान में आज हम ऐसे कीड़े की बात करेंगे जो अक्सर किसानों की नाक में दम कर रखता है। यानी ऐसा कीड़ा जो हमेशा लगता है गन्ने की फसल में। जी हाँ, यानी आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले कल्ला छेदक के बारे में या कल्ला बेधक के बारे में। इसमें 3 प्रकार के छेदक या बेधक लगते हैं। पहला तो जो होता है वो कल्ला छेदक, यानी ये इस कल्ले को छेदेगा यहाँ पे। और जो अगला होता है इसमें वो होता है तना छेदक, जिसको इंग्लिश में स्टम बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है, तने में होल करके और तने में रहता है और गन्ने को काना कर देता है। और तीसरा जो है वो होता है चोटी बेधक या टॉप बोरर। तो चोटी बेधक क्या, ये इस चोटी पे ऊपर सबसे लगता है और इसके वजह से नीचे से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। तो ये पौधा एक प्रकार से झाड़ी नुमा बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मगर आज जिस बोरर के बारे में बात करेंगे वो होगा कल्ला बेधक। कल्ले बेधक को खेत में कैसे पहचान सकते हो? आप जब जाओगे तो आपको खेत में इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। आप जब इसको निकालोगे, खींचोगे ऊपर, तो इसकी जड़ में क्या होगा, सड़न देखने को मिलेगी और सड़न के साथ अंडे और कई बार छोटे छोटे कीड़े भी देखने को मिलते हैं। ये जड़ में इस प्रकार से कल्ले में होल करता है और होल करने के बाद ये सड़न करता है। इसी के वजह से ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सूख जाता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो सबसे पहले छोटे छोटे अंडे होते हैं। अंडे से बनता है ये इल्ली, लार्वा। तो ये जो लार्वा है वास्तव में यही हमारे खेत को नुकसान करता है। यही खेत में जो हमारा कल्ला है उसको काटता है। ना तो ये काटता है और ना ही ये। इसका काम होता है सिर्फ अंडे देना और इसका काम होता है कल्लों को काटना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम और नियंत्रण में क्या कर सकते हैं? एक तो अक्टूबर में गन्ना लगाओ। अक्टूबर में गन्ना लगाने से क्या होगा, गन्ने में इस प्रकार की गांठें बन जाएंगी। तो जब गन्ने में इस प्रकार की गांठें बन जाएंगी तो कल्ला छेदक नहीं लगेगा, फिर जो लगेगा वो इसमें तना छेदक लगेगा। पहली बात हो गई, अक्टूबर में गन्ना लगाओ। दूसरी बात किसान साथियों, ढेंचा के साथ अगर हम गन्ना लगाते हैं, यानी एक ये रो गन्ने की है, एक लाइन गन्ने की है और एक ये कतार ढेंचा की लगा देते हैं, तो इस रोग का प्रकोप कम होता है। तीसरी बात ये है कि 30 दिन के बाद हमें क्या है, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है। जो लाइनें हैं इन लाइनों पे मिट्टी चढ़ा देनी है, जिससे क्या होगा, कीड़ा इतनी आसानी से इस जो तना है, ये जो कल्ला है, कल्ले के संपर्क में नहीं आ पाएगा। तब भी हम बच सकते हैं इस कीड़े से। चौथी बात क्या है, डेड हर्ट, यानी जो ये सफ़ेद वाला पोंगी होता है इसको बोलते हैं डेड हर्ट। इसको क्या है, नोच के फेंक दो, उखाड़ो और फेंक दो एक जगह पे, या तो इसको कहीं पे जला दो। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे आपके मतलब की, क्योंकि ये कई बार इससे काम नहीं चलता है। तो आज हम कुछ ऐसे रसायन बताएंगे जिनका छिड़काव करके आप इस रोग से, इस कीड़े से निजात पा सकते हो। देखो, वैसे तो जो कीटनाशक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, दूसरा होता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। यानी एक अंतःप्रवाही कीटनाशक होता है और एक होता है सतही कीटनाशक। यानी सतही कीटनाशक जो है, अगर इसकी सतह पर पड़ेगा कीड़े की, तभी जाके कीड़ा मरेगा। पर अंतःप्रवाही क्या करेगा, जैसे मान लो ये गन्ना है और इस गन्ने में इस जड़ से जो कीटनाशक है वो घुसेगा। अगर कीड़ा यहाँ पर भी है तो इसको मार गिराएगा। अगर हमारे गन्ने में ये तना बेधक और चोटी बेधक लगा है तो जो सतही कीटनाशक है वो काम नहीं करता है। उसके लिए हमें अंतःप्रवाही कीटनाशक की ज़रूरत होती है। पहला जो ऑप्शन है किसान भाइयों आपके साथ, वो है क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन। इसकी मात्रा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि ये 5% होगा
ये 10% होगा, ये क्लोरोपाइरीफास 45% होगा और ये साइपरमेथ्रिन 5% होगा। क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं और अलग अलग कंपनियां अलग अलग ग्रेड में इसको बनाती हैं। तो आप अच्छे अपनी मतलब कि एक्सपर्ट के पास जाइए, वहाँ बताइए कि ये हमको दवा अच्छी कंपनी की चाहिए। तो क्लोरोपाइरीफास क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है। इसका मतलब ये है, ये इस कीड़े के अलावा और बहुत से कीड़ों को मारता है और इसके ऊपर पड़ने से ये मरेगा। और जो साइपरमेथ्रिन है वो भी क्या, इसके ऊपर पड़ जाए तो मर जाएगा। मगर जो तना छेदक चोटी भेदक है उसके केस में क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अंतःप्रवाही देना पड़ेगा। जो अगला ऑप्शन है वो फिप्रोनिल है। तो फिप्रोनिल भी अलग अलग ग्रेड में आता है, 0.3% के ग्रेड में आता है, 5% ग्रेड में आता है, दानेदार भी आता है और लिक्विड भी आता है। तो जैसा आपको बाज़ार में मिले उस वैसा ले लें और जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह के हिसाब से इसको खेत में डालें। फिप्रोनिल क्या होता है, ये अंतःप्रवाही इंसेक्टिसाइड होता है। अंतःप्रवाही मतलब यहाँ पर आप स्प्रे किए, ठीक है, और पत्ती पे पड़े या ना पड़े, मगर इसकी जड़ में या पत्ती में ये अंदर जाना चाहिए। तो जब ये पत्ती के या जड़ के अंदर चला जाएगा तो यहाँ से ये, जैसे यहाँ पर अगर कीड़ा बैठा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और इस कीड़े को मारेगा। इस प्रकार से फिप्रोनिल काम करता है। और जो अगला है वो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल टेक्निकल है, जो 2 नामों से बाज़ार में मिलता है। एक तो फटेरा नाम से मिलेगा, एक फटेरा नाम से और दूसरा कोराजन नाम से। इसका अलग काम करने का तरीका है। तो फटेरा और कोराजिन भी आप अपने खेत में डाल सकते हो। बेहतर है, इसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा समय तक रहता है, मगर जो पीछे बताए उनका रिजल्ट थोड़ा कम समय तक रहता है, मगर काम वो भी अच्छा करते हैं। अगला जो है और आखिरी जो है वो है एसिफेट और इमिडाक्लोप्रिड। ये आपस में दोनों आते हैं, जब मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो आपको ये एक में मिल जाएंगे। तो एसिफेट क्या है, सिस्टेमिक के अंतःप्रवाही के साथ सतही और जो उसका पेट है कीड़े का उसमें पॉइजनिंग पैदा कर देता है, यानी ये बहुत अच्छा है। ये अगर पौधे को पड़ जाए तब भी कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर अगर ये दवा पड़ जाए तब भी कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये करेगा क्या, इसका जो स्टमक है इस साइड में, इसका यहाँ ऐसे यहाँ पर इसका स्टमक होता है, तो इस जो इसका पेट है उसको बर्बाद कर देगा और इस कीड़े को ख़त्म कर देगा। जो इमिडाक्लोप्रिड है ये भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। हमारा इस प्रकार से बताने का किसान साथियों मकसद सिर्फ ये है कि किसान बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। कई बार क्या होता है कि हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार बिना उसके जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो भी चीज़ हमको दे देता है। तो हमें करना क्या है, जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जब ज़रूरत है तब हमको उसको डालना चाहिए। ये कैसे हो पाएगा, ये जब आप और हमको अच्छी जानकारी होगी तभी हो पाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।